आज हम देखेंगे कक्षा 6 की कार्यपत्रक 18। विषय क्या है? सामाजिक विज्ञान। हमारा आज का टॉपिक है ग्लोब एंड अक्षांश। तो पिछली वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलांतक नहीं है। यह है उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्यम से थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारी जो वो पृथ्वी है वो गोल आकार की नहीं है। ये दक्षिण और उत्तर से क्या है, चिपटी हुई है और बीच से उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये जो ग्लोब है ये हमारा क्या है, एक तरीके का लघु रूप है। हमारे वास्तविक मतलब वो दिखाता है एक तरीके की इमेजिनेशंस। उसके बाद क्या है, इसे यहाँ देखो हम उत्तर ध्रुव कहते हैं, इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं, दक्षिण गोलार्ध कहते हैं और इसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे अंश कहा जाता है। तो अक्ष कहा जाता है, मीन्स जो यहाँ पर ये चुभी हुई सुई सी है इसे क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है और उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। तो ये जो दो सुइयाँ यहाँ पर गुजरी हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति परिचित में पूर्व की ओर घुमाया जा रहा है। इसे किसकी तरफ घुमाया जा रहा है? वेस्ट से ईस्ट, मतलब पूर्व की तरफ घुमाया जा रहा है। पृथ्वी पर वास्तविक में कोई सुई नहीं है। पृथ्वी में जब हम अब ऊपर स्पेस में देखें तो हमारे ऐसी कोई सुई नहीं लगी हुई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये जो क्या है, इक्वेटर जिसे मैंने बोला, और ये क्या है, विषुवत वृत्त जो है ये ग्लोब को पूरे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। फिर उसके बाद क्या है, पृथ्वी के ऊपर में स्थित आधे भाग के ऊपरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। जो ऊपर होता है उत्तर वाली उसमें उत्तर वाली दिशा में उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, तो दक्षिण वाली दिशा में होता है उसे दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, इस ये लाइन दो पार्ट्स में बांटती है, जिसमें फर्स्ट क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, सेकेंड दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, उसके बाद क्या है, विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाती है। मतलब ये 0 डिग्री को क्या करती है, दर्शाती है। विषुवत वृत्त सभी ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर विषयों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, तो ये जितनी भी हैं इन सबको समांतर एक सिमिलर सी रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की कोणीय दूरी 90 डिग्री है। ठीक है, तो कितनी कोण, अगर हम कोण से देखें तो 90 डिग्री की दूरी है एक दूसरे से। विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों पर 90 समांतर वृत्त हैं। ठीक है, कितने 90 समानांतर वृत्त है। प्रत्येक समानांतर वृत्त एक दूसरे से 1 डिग्री दूर है। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1 डिग्री। इन दोनों का 1 डिग्री। ठीक है, हर एक का 1 डिग्री है एक दूसरे से डिफरेंस। विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। और देखो यहाँ पर हमने ऊपर देखा कि इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, इसे दक्षिणी। तो ये जो इक्वेटर है या फिर इसे क्या बोलते हैं हम, विषुवत जो वृत्त है, इसके जो ऊपर होता है उसे हम उत्तर अक्षांश कहा जाता है कहते हैं, और नीचे वाले को दक्षिण अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लोब क्या होता है। ठीक है, ग्लोब क्या होता है हम देखते हैं। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक रूप है। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया है। अब आते हैं सेकंड वाले पे।
सेकंड वाला है हमारा विषुवत वृत्त को परिभाषित कीजिए। तो हमने यहाँ पर अभी देखा था क्या मीनिंग है इसका। यह है एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड वाले का आंसर हो गया है। उसके बाद आते हैं थर्ड वाले पे। तो देखते हैं थर्ड वाला हमसे क्या बोल रहा है। ग्लोब में कुल कितने अक्षांश होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसे काटकर 180, गोलार्ध में कुल 180 अक्षांश हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया थर्ड वाले का। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को एंड वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं, और कमेंट में ज़रूर रिव्यू दें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है।